हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेक। आज मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट्स वो है जहां पर आप अपनी कैपिटल को यानी अपने पैसे को आप कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हो, यानी जहां पर आप कहीं भी जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या एफडी या आप कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हो, उसके द्वारा जो आपको प्रॉफिट्स होता है जिसे हम कैपिटल गेन भी कहते हैं, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर यानी हमारा जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको लगाया, उसके द्वारा हमारा प्रॉफिट्स हुआ। और वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टॉक्स। स्टॉक्स में सबसे पहले ज्यादातर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं लोग। वो स्टॉक्स में ऐसा है कि आपने जैसे किसी भी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। उस स्टॉक्स में लिस्टेड होने के बाद किसी भी कंपनीज में आपने जैसे रिसर्च की या फिर आपने देखा कि इसके प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, तो उस कंपनीज में आपने उसकी पर शेयर प्राइस वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीद लिया और उसको फिर जब उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ गई तो आपने सेल कर दिया, तो वहां पर भी आपका प्रॉफिट हो गया। आप कभी कितने भी सारे शेयर्स खरीद सकते हो उसके। सेकेंड इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऐसा है कि किसी भी आप इंडियन बैंक में जाएंगे, आप वहां पर अपना एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सेविंग अकाउंट खोलेंगे। वहां पर आप जब आप मिनिमम आप 3 मंथ्स के लिए और मैक्सिमम 5 ईयर तक के लिए अपना मैक्सिमम अमाउंट होल्ड करने के लिए रख देते हैं जब, तो आपको बैंक के लोग हाई इंटरेस्ट रेट्स पे करते हैं क्योंकि वो आपके मनी को यूज करते हैं। और थर्ड इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स वो चीज है जब आप एक इन्वेस्टर या आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं एक इन्वेस्टिंग के फॉर्म में, या फिर आप इन्वेस्टर हैं, आप अपने मनी को किसी भी कंपनी को जरूरत है तो आप अपने मनी को देते हैं उनको एक लोन के फॉर्म में, और वो कंपनी आपको एक बॉन्ड इशू करती है, जिससे ये होता है कि बॉन्ड आपको इशू कर दिया गया तो आपको एक लोन के फॉर्म में वो एक कागज देता है, यानी डॉक्यूमेंट होता है जो बॉन्ड आपका वर्क करता है। और इसमें आपको कंपनीज इंटरेस्ट भी देती है प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंग। फोर्थ इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट वो है जहां पर आप अपने मनी को इन्वेस्ट कर देते हो कहीं पर भी, जैसे लैंड हो गई, किसी भी बंगलो, या फिर आप किसी भी घर को खरीदते हो, या फिर किसी भी एक फ्लैट को, जहां पर आप उसको रेंट के थ्रू आप चलाते हो, यानी किसी को भी रेंट में दे देते हो, उससे आपको प्रॉफिट्स मिलता है। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और उसका प्रॉफिट्स आपको मिलता गया। और रियल एस्टेट में एक चीज और होती है कि आप लैंड को खरीदा और उसे कुछ समय तक होल्ड करके रखा और फिर उसे सेल कर दिया, वो भी वहां पर भी आप मार्केट में वैल्यू बढ़ती रहती है लैंड की, तो इसलिए आप वहां पर भी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। फिफ्थ इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स वो है जहां पर काफी सारे एक्सपर्ट्स होते हैं इंस्टीट्यूशन के, कि मतलब एक आपका इकट्ठा यानी काफी सारे लोग जब एक जगह म्यूचुअल फंड्स पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड्स में जो चलाते हैं उसको एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि किसी भी स्टॉक्स को देखते हुए रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके द्वारा वो फिर रिसर्च करने के बाद उसमें प्रॉफिट्स कमाते हैं, तब जाके हमें म्यूचुअल फंड्स में अच्छा रिटर्न मिलता है। वो है हमारा म्यूचुअल फंड। फिफ्थ है हमारा एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां पर बैंक्स हमारे कुछ अमाउंट्स को या फिक्स्ड अमाउंट को हमारा कुछ इंटरेस्ट परसेंट रेट पर हमारे मनी को सेव करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 5 ईयर्स। एंड सिक्स्थ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जो कि आप कहीं भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें मिनिमम 100 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं पर मंथ, और 15 ईयर्स तक आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर 15 ईयर्स तक ये लॉक्ड हो जाता है और कुछ परसेंट आपको इंटरेस्ट उसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। 8th क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाती है और इसमें आपके सेविंग्स को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के लिए इस स्कीम को चलाया गया है। इस स्कीम का मेन मोटिव ये क्या है कि आपके रिटायरमेंट प्लान को अच्छे तरीके से बनाए रखने के लिए, जैसे कि ये स्कीम के द्वारा आपकी मनी जो है एक शेयर्स, स्टॉक्स में या फिर बॉन्ड्स में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न देती है। इस स्कीम में आप 60 ईयर तक इन्वेस्ट कर सकते हो। 9th है हमारा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसमें आप कुछ मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको एक टैक्स बेनिफिट्स भी उसमें मिलता है, जो कि आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। उसमें आपके टैक्स फ्री रहता है, बेनिफिट्स मिलता है उसके अकॉर्डिंग। 10th है हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, जिसमें आप 60 से ऊपर की एज के हो तो आप उसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपीस तक डिपॉजिट कर सकते हो, जिससे आप 5 या 6 ईयर तक होल्ड करके आप एक अच्छा रिटर्न पा सकते हो। थैंक यू। इसी तरह आप हमारे वीडियो में
बने रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए। ऐसे ही मैं और इन्फॉर्मेटिव चीजें आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।